नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 to 45 आर बेस्ड ऑन केस स्टडी। तो जनरली जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें स्टोरी बहुत बड़ा रहेगा, तो उस पर ना जाकर पहले बार क्वेश्चन को देख लेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद अब स्टोरी को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टोरी का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर वैसे भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें जो लिखा हुआ है पॉज करके उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ज़्यादा सा कोई मतलब नहीं है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, पॉइंट ए बी सी सब यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी पॉइंट ए बी सी सभी का पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, इसका जरूरी पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है तो जरूरी तो श्योर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ए कहाँ पर है, ए 3,6 पर है, बी 4,3 पर है, इस सबको लिखने आता ही होगा। जो पॉइंट का लोकेशन को कैसे लिखते हैं वो ओरिजिन पर दिया हुआ ही है। ए बी सी डी कितना हो जाएगा 3,-4। आप खुद से पहले सब लिख सकते हैं, इसको लिखने में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। ए बी सी डी ई कितना होगा और 2,1। ई को देख लेंगे, ई कहाँ पर है, ई इज द 2,1। क्लियर। वैसे सिमिलरली आप एफ जी एच आई के सभी का लिख लेंगे, खुद से पहले आप लिख लेंगे, उसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ उससे आप क्या करेंगे, उसको अब मिला लेंगे कि सही है या गलत है। इस क्वेश्चन में तो सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, तो कोऑर्डिनेट का लोकेशन ही है, और उसको लोकेट करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर सॉल्व करेंगे। जी कितना हो जाएगा, जी 1,-3। जी कितना हो गया 1,-3। नेक्स्ट एच इज द -2,4। आई कितना है, एच के बाद आई इज द -1,1। एंड के कितना हो गया आपका -4,1। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सभी लोग इसको चेक कर लेंगे एक बार, जो मैं लिखा हूँ सभी का वैल्यू लेकर के आप चेक कर लेंगे। क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल EHG। EHG एक ट्रायंगल बन रहा है, तो E का कोऑर्डिनेट आपको पता है, H का कोऑर्डिनेट आपको पता है, J का कोऑर्डिनेट पता है। व्हाट इज द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। तो सेंट्रॉइड का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला का डेरिवेशन यूट्यूब चैनल पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर सेंट्रॉइड के बारे में आपको डिटेल में अगर जानने की ज़रूरत है तो सेंट्रॉइड को हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पर G x, y। तो सेंट्रॉइड होता है x1 + x2 + x3/3। सभी का x के कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे, यानी 2 + -2 और -2/3। सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा -2/3। y कितना हो जाएगा 1 + 4 और -2। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा 3/3 = 1। यानी सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, सेंट्रॉइड इज द
-2/3, 1। क्लियर। फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, सभी का एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स में जो था सभी को ऐड करके सभी को 3 से डिवाइड कर दिए। तो ये आपका यहाँ पर सेंट्रॉइड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है कि प्लेयर इफ अ प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी। ए एंड जी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। अब बोला गया है ए पी जी आर इन अ स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं ए पी एंड जी। ए का कोऑर्डिनेट है 3,6, जी का कोऑर्डिनेट है 1,-3 एंड पॉइंट पी लाइज इन द बिटवीन ऑफ ए जी, जिसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग पी एक्स, वाई। तो यहाँ अप्लाई क्या कर देंगे, वी अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला, वी अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला। APPLY है वो ना, यानी कि APPLE है समझ में, APPLY है अप्लाई। वी अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, यानी x का कोऑर्डिनेट 2 एंड y का कोऑर्डिनेट है 3/2। यानी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो आ गया आपका यहाँ पर वो हो गया 2, -3/2, नहीं 2, 3/2, 6 - 3 क्या 3, 2, 3/2। ऑप्शन इज द सी इज द राइट आंसर, सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आई एंड ई। एक पॉइंट निकालना है ऑन द एक्स एक्सिस पर, तो पहले बता दिया गया है एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 हो जाएगा। देन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है उसको यहाँ पर मान लेते हैं, हम यहाँ पर x, 0, और पॉइंट P जो x, 0 है वहाँ से क्या ले लेते हैं यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस किसका, I एंड E का। और I और E दोनों का कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, I का कोऑर्डिनेट है -1,1 एंड E है जो E का कोऑर्डिनेट है 2,1। तो यहाँ पर दे दिया गया है कि जो PI है, PI वह PE के बराबर है, क्योंकि लिखा गया इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस, PI इक्वल टू PE, देन स्क्वायर ऑफ PI इक्वल टू स्क्वायर ऑफ PE। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, x -1 का होल स्क्वायर, रूट इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि पहले स्क्वायर वहाँ पर है इसलिए, और उसके बाद P का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिए, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई में क्या हो जाएगा, 1 दोनों तरफ है कैंसिल, देन x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर काट देते हैं, स्क्वायर जब कटेगा ना तो दूसरी तरफ प्लस माइनस का साइन आ जाता है स्क्वायर हटने पर। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो यहाँ पर प्लस नहीं लेकर के हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर पहले निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, 2 भाग है ना प्लस और माइनस। तो जब माइनस जब यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा x + 1 और माइनस का साइन लगा देंगे तो -x और +2, देन 2x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1/2। यहाँ पर साइन हम लोग पॉजिटिव नहीं लेंगे, इसलिए नहीं कि पॉजिटिव लेंगे तो कट जाएगा ये, ठीक है। अगर पॉजिटिव लेते हैं अगर साइन, इफ वी टेक पॉजिटिव साइन, तो LHS और RHS
में दोनों क्या तरफ क्या हो जाएंगे, प्लस का साइन हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे हमको x का वैल्यू यहाँ पर नहीं निकलेगा, इसलिए माइनस वाला साइन यहाँ पर लिए हम। ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे x + 1 = x - 2, तो x कैंसिल, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 1 - 2 के बराबर हो। सो फाइनली आंसर इज द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1/2, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 49। 49 है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ अ प्लेयर Q सच दैट his distance from K is twice his distance from E and Q। from E and ये बोला गया K, Q and E are collinear। मीन्स Q एक ऐसा पॉइंट है जो E और K और E को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्लेयर जो Q है सच दैट his distance of the K is twice his distance from the E। मीन्स Q से E का डिस्टेंस और Q से E का डिस्टेंस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। कोलिनियर है तो K, Q, E को कोलिनियर मतलब ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, इसको बोलते हैं ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, उसको बोलते हैं कोलिनियर। तो Q जो पॉइंट है वह किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर 2:1 के रेशियो में। तो तुमको Q का कोऑर्डिनेट ही निकालना है। तो रेशियो तुम मेरा पता चल गया, K का कोऑर्डिनेट पता है -4,1, E का भी कोऑर्डिनेट पता है और 2,1। जब K का कोऑर्डिनेट पता है और E का कोऑर्डिनेट जब पता है K और E दोनों का, तो हम लोग यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके x और y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। K का वैल्यू कितना था, -4,1। किसका निकालना है हमको, कोऑर्डिनेट Q का कोऑर्डिनेट, उसको मान लेते हैं x, y। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 / m + n। mx2 क्या है, 2 × 2 + nx1 1 × 1 1 × -4। तो mx2 + nx1 / m + n, 4 - 4 / 3, 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0, 0/3 = 0। y = क्या हो गया, my2 + ny1 / m + n, यानी 2 × 1 + 1 × 1 = 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, 3/3 = 1। सो पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट ऑफ द Q इज द 0, 1, यानी ऑप्शन इज द B इज द राइट आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। 50 जैसे इसके जस्ट पहले क्वेश्चन बता दिया गया था। पॉइंट x एक्सिस पर है, यहाँ पॉइंट है कि द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C। तो एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस x कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो पॉइंट हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, 0, y। आसान टाइप का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, मतलब सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत बार क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। तो एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर ऑन द y एक्सिस, p कितना हो गया, 0, y।
और P को मिला लेते हैं हम लोग यहाँ पर B से, और P को मिला लेते हैं यहाँ पर हम लोग किससे, C से। C का कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, C कितना हो गया 4,-1, और PB जो है वह तुम्हारा क्या है PC के बराबर है। तो PB PC के बराबर है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं। स्क्वायर क्यों करते हैं? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है तो रूट लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसलिए। तो यहाँ पर मिल गया 0-4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0-4 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना है 16 प्लस y-3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 y प्लस 1 का होल स्क्वायर। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, जैसे लोग पहले किए थे। तो निगेटिव वाला साइन लेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइन लेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या लेंगे सिर्फ निगेटिव वाला साइन। तो y-3 कितना हो जाएगा यहाँ पर -y और -1, देन 2y इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, देन y इक्वल टू आपका मिल गया यहाँ पर 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर D 0,1, कि 0,y, y का वैल्यू आ गया 1, सो राइट आंसर इज द 0,1। सो फाइनली इतना होने के बाद पूरा CBSE का सैम्पल पेपर सॉल्व हो चुका है।